सरप्राइज ऑब्वियसली घर में नहीं है, हमें जाना पड़ेगा लाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग एंड हैप्पी अनंत चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज डे, वो तो आपको थोड़ी देर में भी पता चल ही जाएगा। सो येस, आज नैवेद्य का जेवण आज बनने वाला है मोदक। तो सुशांत का फेवरेट है मोदक, थापटी, बिल्डर और गोभी की भाजी बनेगी, चटनी है, दाल राइस है, बहुत कुछ बनने वाला है। एंड ही इज़ नॉट देयर एट होम, अभी वो गया है नीचे अपना हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग हो गया तो थोड़ा ट्रिम करने के लिए गया है। एंड सानू इज स्टिल स्लीपिंग, उठ जाएगी उसके बाद उसको फ्रेश करेंगे। आज तो छुट्टी है, ना ट्यूशन है ना स्कूल है, तो वो आराम से उठने वाली जब उसको उठना है तब। और मैं फटाफट खाना बना लूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे सरप्राइज़ की तरफ। रेडी हो चुका है, ये रहा गोभी की भाजी, बटाटा गोभी चना दाल डाल के, और मोदक का सारन भी रेडी हो चुका है, बिरडा भी रेडी हो चुका है, चटनी हो गया है, दाल राइस हो गया, सिर्फ मोदक और थापटी बनाना बाकी है। अभी उतर गए नीचे, ये रही सानू, मैं और सुशांत गए स्कूटी लाने के लिए, क्योंकि सरप्राइज ऑब्वियसली घर में नहीं है, हमें जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो हम लोग तीनों मिल के जा रहे हैं लाने के लिए। देखा, ये है हमारा सरप्राइज। आप में से बहुत सारे जन ने गेस किया था कि शायद हम लोग नया कार ले रहे। कार भी हम लोग लेंगे, ज़रूर लेंगे इन फ्यूचर में, बट अभी नहीं, टाइम है उसके लिए। अभी हम लोग ने फिलहाल निशु के लिए और सुशांत के लिए नया TVS का बाइक लिया है, तो उसका ही डिलीवरी आज हम लोग पिकअप करने के लिए आए थे। और सानो देखो लेते लेते बैठ भी गई। नानो तो चालो दे चालो घरी घेऊन जा ना, आम्ही स्कूटी नहीं है तो मियानी काका। हाँ, अभी हम लोग ने बाइक ले लिया है, हेलमेट ले लिया है, वो कवर लाने के लिए गए पीछे पार्किंग एरिया में से। और फिर इसको लेके सुशांत जाएगा पेट्रोल भरने के लिए, मैं स्कूटी लेके जाऊंगी घर पे। और फिर एक बार सुशांत बिल्डिंग में आ जाएगा तो हम लोग आरती का थाली, मिठाई, हार लेके आई के साथ आएंगे नीचे और नई बाइक की पूजा करेंगे, है ना नानू? यू लाइक द बाइक? मैं राखी पे बैठ रही हूँ। हाँ, वो तो बहुत एक्साइटेड है बाइक के लिए। स्कूटी और एक्टिवा पे बैठ के अभी बोर हो गई, अभी उसको बाइक पे बैठने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। फर्स्ट राउंड ऑफ मोदक एंड थापटी रेडी हो चुका है, और मैंने यहाँ पर पानी भी रख दिया बॉईल होने के लिए, तो अभी इसको स्टीम करने के लिए रख देते हैं। और 2 राउंड बनेगा, सेकेंड और थर्ड राउंड बनेगा, क्योंकि काफ़ी सारा थापटी बनने वाला है। एंड यहाँ पे मम्मी आरती की भी तैयारी कर रही है, अभी थोड़ी देर में बाइक भी आ जाएगा। आज आनंद चतुर्थीच्या निमित्ताने बरं वाटलं, आनंद वाटला. बरं चालू कर गाडी. चला ये आरती करूया. हे बटन दाब. आता कर. हे कर, असं असं कर. अरे कर. हां, थोडंसं अजून एकदा. बरू अजून एकदा. याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था इवन सुशांत मेक्स नाइस भाकरी बोलते हैं मोदक। तो ये देखिए उसने कितना सुंदर मोदक बनाया है। ये उसका सेकंड मोदक है और अभी ये थर्ड वाला वो बना रहा है। जो घर में अवेलेबल होता है वो घर में मदद करता है। तो अभी मम्मी बैठी है,
मैं बैठी हूँ सेकंड राउंड करने के लिए और सुशांत भी ज्वाइन हो गया है। हाय. हाय माझ्या मोदक खायला या. आज मोदक है, थापटी है, बिरड है. आमच्याकडे पहिल्या दिवशी मोदक होत नाहीत ना. पहिल्या दिवशी आम्ही गणपतीला जातो ना नेरूळला, मग पहिल्या दिवशी मोदक होत नाही म्हणून मी मग आनंद चतुर्थी दिवशी मोदक करते. हे लक्षात घ्या तुम्ही. म्हणजे आज मोदक कसले असतील. मोदक इज ऑल्सो रेडी. मल्टीटास्किंग है. सुशांत को भी ऑलमोस्ट कुकिंग भी आता है, सब कुछ आता है. ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग है ना मम्मा. हां. दोनों निशु और सुशांत दोनों को ना मम्मा के अंडर बचपन से ट्रेन हो गए दोनों जन. मग उपाशी राहायला नको, आलं पाहिजे ना जेवण म्हणून. कम होम नाउ. फाइनली द सेलिब्रेशन विल हैपन. हम लोग सुबह से निशु का वेट कर रहे थे कि निशु आएंगे, उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे क्योंकि नया टीवी आया है, नया बाइक आया है, तो ऑब्वियसली केक कुछ मीठा तो बनता ही है. तो सुशांत और सानू जब दोपहर को पेट्रोल भरने के लिए गए थे तभी आते हुए केक लेकर आए मेरवान्स का, जो मेरा सानू का फेवरेट है. एंड आई डोंट नो विच फ्लेवर ही इज गॉट. नानू कुठला फ्लेवर है? फ्रेश क्रीम हेज़लनट. फ्रेश क्रीम हेज़लनट. मैंने अभी सुशांत को पूछा, मुझे लगा कि कैरेमल कस्टर्ड वाला जो हमेशा निशु लाते, बट नहीं, थोड़ा अलग दिख रहा है, इसलिए मैंने पूछा. तो दिस इज़ फ्रेश क्रीम हेज़लनट. सो लेट्स कट और कुछ मीठा हो जाए, कुछ सेलिब्रेशन हो और जाए. ये चाकू देखो ग्रीन कलर का है. सानू इज सुपर एक्साइटेड टू कट द केक. लेट्स गो. 2, 3. Congratulations. Time for celebration for the new bike and new TV. Cut. बार कार ही निकल रहा है. बहुत जल्दी लगता है कार आने वाला है. मैं 3 से 4 बार कार बोल चुकी हूँ. रिमोट वाला. नॉट द रिमोट वाला, रियल वाला कार. क्योंकि दिमाग में कार ही कार घूम रहा है. मस्त केक है, हेज़लनट का फ्लेवर. भराऊ तुला. हाँ भरो. तो बाइक जो हम लोग के घर में आया, जो फर्स्ट बाइक हम लोग ने लिया था जो डैडी का है, वो कौन सा है बटू? बजाज का M80. वो 1998 में लिया था और अभी भी वर्किंग कंडीशन में. अभी फ़िलहाल वो गांव में रखा हुआ है एंड स्टिल वर्किंग कंडीशन. आम्ही जातो तेव्हा हाँ, जब हम लोग गांव जाते हैं तब ये लोग सब मिलके उसको यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए. उसके बाद डैडी ने बंटू को और निशु को दोनों को बाइक सिखाया, उस पर ही सिखाया. उसके बाद इन लोग के लिए बाइक खरीदा विच वॉज द पल्सर, जो आई थिंक अराउंड 7-8 ईयर्स हमारे साथ थी. उसके बाद पल्सर दिया. फिर हम लोग की शादी के टाइम पे बाइक को दे के एक्टिवा लिया, ये सोच के कि एक्टिवा मैं भी चलाऊंगी. इसके लिए ये लोग ने मेरे खातिर सैक्रिफाइस कर दिया, दूसरा बाइक नहीं खरीदा. एक बार भी नहीं चलाया, नॉट अ सिंगल टाइम. उसका भी एक रीज़न है मैंने क्यों नहीं चलाया, क्योंकि मेरे से बिना डिस्कस के ये लोग ने एक्टिवा खरीद लिया थिंकिंग दैट आई विल ड्राइव इट. बट ऑनेस्टली बोलो ना, एक्टिवा इतना हैवी है कि मेरे से नहीं चलाया जा रहा है. मैंने जब उसको सीखने की कोशिश की 2-3 बार, तो मैं एक बार गिर भी चुकी उस पे से. तब से मैं डर गई हूँ कि नहीं, मैं मेन रोड पे इसको नहीं लेके जा सकती हूँ. इट इज़ वेरी रिस्की. सो आई डेंट वांटेड टू टेक रिस्क विथ माई सेल्फ. तो मैंने कहा प्लीज़ मेरे लिए लिया है बोल के, आई एम रियली सॉरी कि तुम लोग को बाइक पे सैक्रिफाइस करना पड़ा. तो निशु ने बोला अभी ले लिया है तो उसको चलने दो, जितने साल चलेगी उसके बाद हम लोग वापस नया एक बाइक ले लेंगे. तो उसके बाद मेरे लिए स्कूटी लिया, क्योंकि मुझे स्कूटी बहुत कंफर्टेबल है, लाइट वेटेड है. और अभी तो मैं स्कूटी के साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ, ऑल थैंक्स टू डैडी, सुशांत एंड निशु. अगर वो लोग मुझे इतना पुश नहीं देते तो शायद मैं स्कूटी भी कभी नहीं सीखती. और अभी मुझे इतना बोलते ना इंडिपेंडेंट फील होता है कि आई कैन ड्राइव माई सेल्फ, आई कैन गो एनी वेयर, आई हैव द लिबर्टी टू गो एनी वेयर. कभी भी अपना चाबी ले लो, चले जाओ. और सबको बोलना चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ स्कूटी, एक्टिवा कुछ तो चलाना सीखो, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. तो फिर अभी वो एक्टिवा पूरी तरह ख़राब हो चुका था. ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स के ऊपर हो गया ना मंटू एक्टिवा को. 9 ईयर्स के ऊपर हो गया. तो फिर अभी उसका कंडीशन एकदम ख़राब हो गया. और हम लोग भाईंदर में ही लेने वाले थे, लेकिन देन वी डिसाइडेड कि जब नए घर में विरार शिफ्ट होने ही वाले तो यहाँ शिफ्ट हो जाते, इसके बाद हम लोग नया बाइक खरीदेंगे. तो निशु भी ऑलमोस्ट वेटेड फॉर 8-9 मंथ्स, क्योंकि उनका जॉब बंद था और ट्रैवलिंग के लिए निशु को चाहिए था. क्योंकि पहले निशु भाईंदर से थाना ट्रैवल करते थे, तो कभी बस से कभी ट्रेन से.
लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें ना बस है ना ट्रेन है, तो उनको बाय रोड ही जाना पड़ता। तो इसके लिए निशु ने TVS वाला ये वाला बाइक सिलेक्ट किया, क्योंकि इसको अच्छा एवरेज है। कितना एवरेज निशु? 80 का एवरेज है, 80-90 का एवरेज है। तो वो बेसिस पे लिया है कि ट्रेन से नहीं जा सकते, बस अवेलेबल नहीं है, तो कभी भी जाओ कभी भी आओ, जॉब पे उनका इफेक्ट ना हो, इसके लिए अभी फाइनली निशु ने और सुशांत ने मिलके नया TVS का बाइक खरीद लिया। तो अभी एक्टिवा को हम लोग निकालने वाले, 2-3 कस्टमर आ चुके हैं, तो लेट्स सी उसमें से कौन सा निशु फाइनलाइज करते, फिर एक्टिवा चला जाएगा, फिर हमारे पास स्कूटी और ये नया TVS रह जाएगा। तो वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि फाइनली इन दोनों के पास वापस बाइक आ चुका है। और सानो तो इतनी खुश है क्योंकि उसको आगे बैठने मिलेगा, नहीं तो बेचारी एक्टिवा पे और स्कूटी पे खड़ी रहती थी आगे, है ना? टाकी अभी आगे टाकी पे बैठने वाली है वो, उसको टाकी मिल गया। एवरीवन गुड नाइट, आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, निशु का नया बाइक पसंद आएगा। इफ़ यस तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।